हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे कि अभी जो फिर से एक नोटिस आया है कि 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और ये शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है जानकारी। और ये जो देखिए अभी जो वैकेंसी आया है 1,70,000, अभी जस्ट फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जून जुलाई में, उसके बाद अभी जो वैकेंसी फिर से आने वाली है 1 लाख के करीब वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो इसका नोटिस आया है और दावा ये किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। और नवंबर में जो अभी जो क्लास 1 to 5 का वैकेंसी आया था, 6 to 8 नहीं आया था, 1 to 5 और 9, 10, 11, 12 का वैकेंसी आया था, ठीक है। अभी जो वैकेंसी आएगी वो 6 to 8 है। तो इसमें बताया गया है क्या कि नवंबर में परीक्षा और दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है, ठीक है। ये आपको नोटिस आया है 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी क्लास 6 to 8। अब हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं कि क्या खबर आया है। तो पिछले दिनों 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच पत्रवार से बड़ी करवाहट खत्म हो गई है। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी तक चर्चा हुई। इस तय किया गया कि अगले महीने ही बीपीएससी में से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लक्ष्य रखा गया कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर दे, ठीक है। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक लगभग 52,000 की रिक्ति आएगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि 9 से 12 तक जो है जितना सीट था उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स नहीं आए, ठीक है। तो उसमें भी सीट खाली रह गया था। 9 से 12 मतलब 9 से 12 तक के रिक्त रह गए पदों को भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जोड़ने के बाद कुल रिक्ति होगी, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की रिक्ति नहीं आएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को वैकेंसी भेज दे, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। ये था ये नोटिफिकेशन। उसके बाद फिर क्या है, अब इसमें और कुछ डिटेल्स दिया गया है। जैसे 18 सितंबर के बाद कक्षा 1 से 5 तक के करीब 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। अभी जो चल रहा है, ठीक है, ये 18 सितंबर तक चलेगा। कक्षा 1 से 5 तक कम से कम 1 लाख शिक्षा भर्तियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। 6 से 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। ये इसका जो 1 लाख वैकेंसी मतलब अभी तो बताया जा रहा है 52,000 के करीब, लेकिन लगभग अभी जो टोटल 1 to 5 है 52,000 और बाद बाकी जो सीट 9 से लेकर 12 तक बच जाएगा वो सब मिला के लगभग 1 लाख वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो इसका प्रक्रिया जो है अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, ऐसे बताया गया है। और इसमें बताया गया आगामी वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं होगी। अब इसमें देख रहे हैं कि अक्टूबर में आने वाले वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। 1 से 5 तक हम देखे ही हैं कि कम से कम कैंडिडेट 7 लाख के करीब पूर जा रहे हैं। तो इसमें वैकेंसी रिक्ति नहीं होगी, इसलिए वैकेंसी भी नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा विचार। अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है, ठीक है। ये जो है मार्क्स बताया गया है। इधर देख रहे हैं, लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। अब ये अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो कक्षा 6 to 8 के लिए स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए, सीटीईटी पास होना चाहिए या टीईटी पास होना चाहिए और बीएड या समकक्ष होना चाहिए। उसके बाद ये हम देखते हैं हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 25 तक परिणाम। ये देखिए माध्यमिक के बारे में क्या बताया गया है। माध्यमिक में स्नातक होना चाहिए, एसटीईटी होना चाहिए, वह बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए माध्यमिक के लिए, ठीक है। कक्षा 6 to 8 हो गया, ये माध्यमिक हो गया। और ये जो है इधर
उच्च माध्यमिक हो गया। उच्च माध्यमिक मतलब कहने का मतलब 9 to 12, जिसमें आपको स्नातकोत्तर है, STET है और BEd है। ठीक है, ये जो 11-12 को पढ़ाएंगे उसके लिए MA मास्टर डिग्री होना चाहिए, STET क्वालिफाइड होना चाहिए और BEd होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इधर देख सकते हैं हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 25 तक परिणाम। BPSC के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी। ठीक है, बल्कि अंकों के आधार पर इनका जो है प्रमाण पत्र जांच नहीं होगा, बल्कि अंक के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हाई स्कूल शिक्षकों के लिए जो कि 25 तक आपको इसका रिजल्ट चलाएगा। उसके बाद इधर देखिए, अब इधर एक मसला क्या है कि BEd अभ्यर्थियों का मामला अभी भी पेंडिंग में है। पेंडिंग का है तो अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है। इधर 3,90,000 के रिजल्ट पर संशय है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अब कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए DELED उत्तीर्ण वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। ये बात सही है कि क्योंकि वो डिप्लोमा किए हुए हैं तो वो लोग प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। लेकिन फिर BEd जो है तो वो जो है आपको 6 to 9th 6 to 12 तक आप उसमें पढ़ा सकते हैं। लेकिन DELED वाले कहाँ जाएंगे, 1 to 5 में ही जाएंगे, इसलिए उनको जो है इस चीज़ से राहत दिया गया है। और इसमें जो देख सकते हैं आप, BPSC ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस मामले पर महाधिवक्ता से राय विमर्श कर BPSC को भेज दिया जाएगा। पिछले माह अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती मामले पर अलग से कोई आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन कोर्ट की अपेक्षा जरूर की थी कि पिछला आदेश ही यहाँ लागू हो, जिसे कहा गया था 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए BEd उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक सिर्फ DELED और इसके समक्ष उत्तीर्ण ही बन सकेंगे। तो पुरुषों से भरी जाएगी आरक्षित सीट। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति में 50% महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है। अब ये देख लीजिए, कक्षा 1 से 5 तक जो आपको ये वैकेंसी है, एक उसमें से आपको 50% जो है वो महिलाओं से भरा जाएगा। ठीक है, रिजर्व है, 50% जो सीट है वो रिजर्व है। कक्षा 9 से 12 तक की रिक्ति 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। हाई स्कूल में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सीट अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सीट पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। अब जो 35% अगर यदि खाली रह जाते हैं तब इस केस में क्या होगा कि पुरुषों के द्वारा इसमें भरा जाएगा। लेकिन 35% सीट आरक्षित है, मतलब 100 में से 35 सीट महिलाओं के लिए है, और इसमें से 100 में से समझिए तो 50% मतलब 50 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है क्लास 1 to 5 में। और इसमें 9 to 12 में आपको 35% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्राइमरी और मिडिल का एक ही शैक्षणिक कैलेंडर होगा। राज्य के 70,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाई अब एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से होगी। ठीक है, 1ली से 8वीं तक के बच्चों को होमवर्क भी एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से दिए जाएंगे। इससे सभी जिलों के सभी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क और मूल्यांकन में एकरूपता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये खबर दिया गया था, आपको जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, और फिर से इसी तरीके अपडेट हम लाते रहेंगे। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।